हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू है इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज की रीडिंग होने वाली है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस और योर लवर इज गोना ट्रीट यू। बेसिकली उनका लव लैंग्वेज हम लोग देखेंगे, और उसके अलावा जो भी चैनल मैसेजेस मुझे आएंगे वो तो मैं बताऊंगी ही। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज की रीडिंग मैं स्टार्ट करूंगी मेरे रोमांस एंजल कार्ड से। इसे देखते हैं आपके लिए क्या आता है। How's your future spouse or your lover gonna treat you? One more time. Please, universe, help me to channel the messages for this group. Okay. आपका first है children. Your love life is being affected by children. Okay. And your second card is flirt. Extend your light-hearted energy to others. Hmm. Okay. फर्स्ट थिंग ना जो मुझे इस कार्ड को देख के आ रहा है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्लर्ट की एनर्जी है। ओके, आई होप अब कार्ड्स विजिबल होंगे आपको। ओके, तो फर्स्ट ना जो चैनल मैसेज आ रहा है वो ये है कि ये पर्सन अब बहुत फ्लर्टिशियस होंगे। मतलब इनका ना काइंड ऑफ नॉटी एनर्जी होगा आपको लेकर के। ये बहुत ही ज़्यादा गूफी पर्सनालिटी होंगे। मुझे सीरियसनेस बहुत कम दिख रही है कि ये पर्सन ना किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। ये एक फन लविंग क्यूट बैंटर वाली एनर्जी नहीं होती है, जो कि आप अगर कोई ट्रूप को लेना चाहे रोमांस ट्रूप में तो उसमें आ सकता है चाइल्डहुड लवर्स वाला, एनिमीज टू लवर्स, कि एक हेट टू लव रिलेशनशिप ये मुझे नज़र आ रहा है। तो जब आप लोग का आप लोग डेट कर रहे होंगे, या ऑफ कोर्स आप लोग का मैरिज हो चुका होगा, या फिर आप लोग उस प्रोसेस में होंगे, तो ये पर्सन ही इज गोना सो मच फ्लर्ट टू यू। ही इज गोना कॉम्प्लीमेंट यू फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग। अगर आप अच्छा ड्रेस पहन रहे हो तो ये उस पे कुछ कमेंट करेंगे जो आपको ब्लशिंग छोड़ सकता है। इवन ये छोटी छोटी चीज़ें डेली की चीज़ें भी हो सकती हैं, कि आप एकदम नॉर्मली कुछ कर रहे होगे बट ये पर्सन ना उसको भी लेकर के बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होगा, और आपको कॉम्प्लीमेंट करने का ये ना एक भी चांस नहीं छोड़ने वाला है। इस पर्सन की ना पूरी एनर्जी मुझे आपके अराउंड ही दिख रही है। मतलब ये आपके अराउंड ना मुझे घूमते हुए दिख रहे हैं। आपको छोटे से छोटे डिटेल्स को ना ये अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। इवन आप हो सकता है ना आप सटल चीज़ भी अपने लुक में करोगे ना, कि आप एक हेयर स्टाइल से कुछ अलग हेयर स्टाइल करो और बाकी सबको कंप्लीटली नॉर्मल लगे, या फिर कोई नोटिस नहीं भी करे, बट ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे। आपके इनफैक्ट एक एक चीज़ को ये इतनी ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं और आपको इनकरेज करने वाले हैं, आपको जो भी चीज़ें पसंद है करने में। तो ये चीज़ तो आ रही है। उसके अलावा चिल्ड्रन से मुझे बहुत ज़्यादा ये इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है कि आप लोग एक चाइल्डहुड लवर्स का केस हो सकता है, कि आप लोग एक साथ ही ग्रू अप हुए होंगे, फैमिली फ्रेंड होंगे, और आप लोग इनफैक्ट एक स्कूल के हो सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। मतलब आप लोग का ना एक बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। इससे पहले कि आप लवर्स बने, उससे पहले आप दोनों एक दूसरे को ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ये इतना सटल होगा ना कि अगर आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और उसके बाद लवर्स बनते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब ये ट्रांजिशन हो जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ग्रैंड, और समथिंग लाइक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है, या फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है इस चीज़ में, ये ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इस पर्सन के साथ ना आप मुझे कंफर्ट के रिलेशनशिप में दिख रहे हो। तो आपका ये फ्रेंड्स टू रिलेशनशिप में जाना या लवर्स बनना ना, ये बहुत ज़्यादा स्मूथली मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ ना, तो चिल्ड्रन का कार्ड से ना ये एनर्जी आ रही है एक इनोसेंस की। तो ये पर्सन का, जैसे मैंने बताया, ये इतने गोफी और इतने चाइल्ड लाइक एनर्जी होंगे ना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक काइंड ऑफ एनर्जी रहेगा। जैसे ये अपने घर के ना यंगेस्ट सन या डॉटर भी हो सकते हैं, जिसके कारण ना ये बहुत ही ज़्यादा फन लविंग होंगे। इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इन सब चीज़ों की यू नो
आदत नहीं होगी और अगर ये अपने घर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी होंगे ना, तो भी इनका ऑरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो सर्टेन फील्ड तक ही लिमिटेड होगा। आपके साथ तो ये बिल्कुल ही मुझे ना अडोरिंग एनर्जी में दिख रहा है। आप लोग का फ्यूचर भी ना मुझे एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे अगर नो एक लव लैंग्वेज की बात करूँ ना, तो वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। कि आपको डे स्टार्ट होते ही जैसे गुड मॉर्निंग एंड क्यूट लिटिल मैसेजेस जो आपके दिन को इतना अच्छा बना देगा। और ये टाइम टू टाइम आपको मैसेजेस सेंड करने वाले हैं, वीडियो कॉल्स करने वाले हैं और आपके डे को इतना मेमोरेबल बनाने वाले हैं कि आप बस थैंकफुल और ग्रेटफुल होगे इस पर्सन के लिए अपने लाइफ में। इसके अलावा अगर मैं देखूँ ना, तो ये पर्सन का एनर्जी ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा होगा और सबको ये इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये दूसरों के साथ रिस्पेक्टेड और एक काइंड नेचर इनका होगा, बट आपके साथ ना ये स्पेशली बहुत ही ज़्यादा मैंने बोला ना लविंग रिलेशनशिप होगा। जैसे इनके लिए ना आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगे। तो अगर आपको ये भी लगेगा ना कि ये पर्सन का डे पूरा फ़िल्ड है डिफरेंट एक्टिविटीज़ से जैसे ऑफ़िस हुआ या फिर कोई और वर्क है, तब पर भी ना ये टाइम निकाल कर के ना आपसे बात करेंगे या फिर आपको मैसेजेस भेजेंगे, आपसे पूछेंगे आपने खाना खाया या नहीं खाया? आपको यू नो रैंडमली अम, लंच शेयर करना या फिर आपको सेंड करना लंच, ये सब इनका बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ना एक बहुत प्योर हार्टेड, एक प्योर सोल जिसको कहते हैं ना, वो है। इनके साथ ना कोई भी ऐसा डबल फेस वाला सिचुएशन नहीं हुआ कि आपके सामने ये कुछ और होंगे और आपके पीठ पीछे ये कुछ और होंगे। इनको जो होगा ना, ये डायरेक्ट आपको बोलेंगे। अगर आपसे प्रॉब्लम है तो ये अंडरस्टैंडिंग का सिचुएशन बनाएँगे आपके साथ और जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्यूशन सामने में निकालेंगे। पीठ पीछे ना कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये ना मुझे बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी लग रहा है। अगर ये मतलब देखने में थोड़े कोल्ड होंगे या फिर अगर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं इतना मैच्योर्ड और इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन या पर्टिकुलर एज का पर्सन तो ऐसा नहीं हो सकता है। बट ये ना अंदर से एक चाइल्ड लाइक एनर्जी ही इनका है। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट के होंगे ना कि इनको छोटी-छोटी बातें हर्ट कर जाती होंगी इवन दो अगर ये शेयर नहीं करते होंगे आपसे या आपको खराब नहीं फ़ील करवाना चाहते होंगे, बट इनको वो सब अफ़ेक्ट करता होगा। और ये किसी न किसी तरह से अपने आप को ना कंसोल कर लेते होंगे ताकि सामने वाला पर्सन ना ज़्यादा अफ़ेक्टेड फ़ील ना करे या ज़्यादा उसको प्रॉब्लम ना आए। तो ये वैसा है। इसलिए इससे ना मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको ना एज़ ए पार्टनर, एज़ ए लवर इनके ना आपका बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा ना कि इस पर्सन से आप कनेक्ट करो एक सोल लेवल पे और इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इनको यू नो परेशानी है लाइफ़ को लेकर के वो आप पूछो ताकि ये ना अपने मन की बात मन में ना रखें और खुद में ही अपने आप को कंसोल करके लाइफ़ में मूव ऑन नहीं करें बिकॉज़ वो चीज़ ना आगे जाके इनके मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इनको कंसोल करो बिकॉज़ ये ना बहुत इनोसेंट होने वाले हैं, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप विथ यू। ऑफ कोर्स ये हो सकता है ना कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड या फिर फाइनेंशियल वर्ल्ड में ना ये बिल्कुल ही अम, एक लीडर की पोज़ीशन में हो या फिर बहुत ही ज़्यादा समझदार, मैच्योर पर्सन हो, बट आपके साथ ना ये बिल्कुल ही इनोसेंट पर्सन बन जाएँगे। कि आप इनसे कुछ भी पूछोगे ना तो ये आपको सही ही आंसर देने वाले हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं या सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ऑफ कोर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है बिकॉज़ ये पर्सन तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील कराने वाला है, अपने आप को भी लेकर के और इस रिलेशनशिप को भी लेकर के। आपको ना कभी ऐसा फ़ील नहीं होगा या अगर आपको ऐसा हमेशा से लगता होगा ना कि मुझे यार कोई कॉम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है या मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ या सामने वाला ना बोल दे तो ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, तो भाई ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आने वाला है और उसके बाद आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है क्योंकि ये आपको टाइम टू टाइम वो फ़ील करवाने वाला है कि आप कितने अच्छे हो और आपका आपको जो चीज़ अपने बारे में भी नहीं अच्छी लगती है ना, ये पर्सन उसको भी लेके इतने पॉज़िटिव होने वाले हैं कि आपको लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ें तो अगर मेरे अंदर नेगेटिव है तो मैं चेंज कर सकती हूँ या फिर जो आपको ऐसा लगता भी होगा कि नहीं, नहीं ये मेरे में खराबी है, बट वो उसमें खराबी देख ही नहीं रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उसके अलावा मैं देखूँ ना, तो
यहाँ पे एक एंसेस्ट्रल एनर्जी भी मुझे दिख रही है। हाँ, मतलब लव लैंग्वेज में एंसेस्ट्रल एनर्जी कैसे आ रही है मुझे नहीं पता, बट हाँ, एंसेस्ट्रल एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा हाई गाइडेड होंगे अपने एंसेस्टर से। हो सकता है जो इनकी लाइफ में यू नो डेथ कर रहे होंगे, या कोई भी हो सकता है, कोई इनके ब्लड लाइन में भी हो सकता है। वो इनको ना बहुत गाइड करेंगे, या इनको बहुत अपने लाइफ में ना मोटिवेट करते होंगे। दैट्स व्हाई ना ये पर्सन ऐसे बने हैं कि इनको ना खामियाँ देखने की आदत नहीं होगी। ये खामियाँ देख के भी ना लोगों में खूबियाँ ही ढूँढते होंगे। और आप दोनों के ना मिलने में या फिर आप दोनों के लव स्टोरी में ना एक डेस्टिनी तो प्ले करेगी। इनके जो भी एंसेस्टर है ना, वो एक बहुत ही हेल्पफुल एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं कि आप दोनों को मिलवाने में, या आप दोनों की लाइफ को एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल एनर्जी देने में इनके एंसेस्टर का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। और ना यहाँ पे ये भी है कि एज़ ए पार्टनर ना आप हो सकता है थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। मतलब ऐसे चीटिंग का कोई वाइब नहीं आ रहा है, बट होता नहीं है कि आपको हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में हो, बट आप ना किसी और को, या कोई और आपको दिख जाए, जस्ट जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, कि कोई पर्सन ना गुज़र रहा हो आपके सामने से और आपको बहुत हैंडसम लग जाए या ब्यूटीफुल लग जाए। ये आपके साथ मुझे दिख रहा है, बट इस पर्सन के साथ ना ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज़ ये पर्सन जब भी आपके साथ रहेगा, चाहे वो डेट पे जाए, किसी मूवी पे जाए, या कहीं पे भी आप लोग रहें साथ में, किसी इवेंट में, ये पर्सन का पूरा एनर्जी और पूरा फ़ोकस बस आपके ऊपर होगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, ये सामने कितनी ही ब्यूटीफुल लेडी हो या कितना ही ब्यूटीफुल यू नो सॉरी हैंडसम मैन हो, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका पूरा एनर्जी आपके तरफ होगा, इनका पूरा फ़ोकस आपके तरफ होगा, आपको अच्छा फ़ील कराने में और आपको एडमायर करने में। और प्लस ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एज़ अ पर्सन ना थोड़े इमोशनल होने वाले हो। इस पर्सन से ना आई थिंक थोड़ा-सा ज़्यादा आप इमोशनल होगे, कि आपके लिए ना कोई भी चीज़ ना तुरंत ही एक इमोशनल लेवल पे खराब हो सकता है। जैसे कोई भी अगर खराब सिचुएशन आया तो आप जल्दी से ना पैनिक करने वाले हो, रोने वाली एनर्जी आपकी ज़्यादा है। और हालाँकि ये पर्सन ना स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। ये आपको कंसोल करने वाले हैं, आपको एक सपोर्टिव हैंड देने वाले हैं, तो ये एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा एक पता है बहुत प्योर एनर्जी नज़र आ रही है। आप दोनों का ना मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है ना कि आप दोनों का कोई चीटिंग या फिर अफेयर या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। दिस इज़ वेरी क्यूट। ओके, लेट्स पुल आउट सम टैरो कार्ड। उससे देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सो हियर इट इज़। ओके, द फर्स्ट card is this seven of cups. Oh shit. Okay, the second card is already here. हम्म, इधर रख देती हूँ मैं। Nine of Pentacles and Seven of Cups. Okay, तो जब तक ये दो कार्ड आए थे ना, तब तक इनका मेजर लव लैंग्वेज ऐसे वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन था, और एक फोकस, या फिर यूं कह लो सेंटर एनर्जी आप थे इनके लिए। बट विद दिस कार्ड आई सी ही इज गोइंग टू ऑफर यू अ लॉट। मतलब आपके कप्स ना फुल होने वाले हैं, नॉट जस्ट इमोशनली। मतलब ये पर्सन ना बहुत गिविंग नेचर के होने वाले हैं। आपके साथ जब भी ये डेट पे जाए, या अगर आप लोग की शादी हो चुकी है तो हो सकता है ये जब भी ऑफिस से आए आप लोग शॉपिंग के लिए जाओ, मतलब कुछ भी ऐसा हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खाली हाथ घर आओ, या फिर ये खाली हाथ घर पे आए। इनके हाथ में कुछ ना कुछ आपके लिए हमेशा रहने वाला है। चॉकलेट्स हो सकते हैं, कोई गिफ्ट हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, आपको जो भी पसंद होगा ना, ये पर्सन ना आपको उससे फुलफिल करने वाले हैं। तो मटेरियलिस्टिक भी ना मुझे ऐसा कोई भी लैक नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन ना जितने भी ये ज़्यादा हो सकता है, ये आपको प्रोवाइड करें, तो एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी तो ऑफ कोर्स मुझे दिख रही है। और ये पर्सन ना विद दिस मुझे लगता है ये पर्सन ना खुद भी बहुत ज़्यादा एक रिच एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज़ अगर ये आपको इतना प्रोवाइड कर रहा है तो इनके पास आ कहाँ से रहा है? ऑफ कोर्स ये खुद में ही ना बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं।
तो आप अगर किसी भी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि उतना अभी स्ट्रगलिंग है या फिर कुछ भी है, तो आई एम गोइंग टू से आपका फ्यूचर में तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे रिच नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ ना, तो ये मुझे ये नज़र आ रहा है ना कि अगर आप जैसे मान लो कि रैंडमली बैठे होगे और आपके मुँह से निकल गया होगा कि यार ये चीज़ तो नया लॉन्च हुआ है या मुझे ये पर्टिकुलर सामान चाहिए और आप बोल के भूल भी जाओगे ना, बट ये पर्सन को याद रहेगा और वो रैंडमली एक दिन ना वही सेम एग्ज़ैक्ट चीज़ आपको ला कर के ना गिफ्ट कर देगा और आप भूल जाओगे, बट ये नहीं भूलने वाला है। आप टोटली शॉक होने वाले हो। मतलब आपका मन भर जाएगा एक टाइम पे आके कि यार मुझे अब नहीं चाहिए, बट ये पर्सन का ना एनर्जी गिविंग एनर्जी ही होने वाला है। ये जस्ट आपको ना देते ही रहेगा। हुँ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स से तो ये एक ऑलमोस्ट कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो आप लोग का लाइफ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आप लोग की लाइफ में मुझे ऐसे किसी भी चीज़ की ना कमी नहीं दिख रही है कि आप इमोशनली इस ये पर्सन ना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो या फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा होगा ना अपनी लाइफ में, ये पर्सन आपको ना कंप्लीट करेगा। ये आपके लाइफ में आकर के ना आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने वाला है जो आपको चाहिए था या आप विश करते हो। अगर ऐसा नहीं है कि ये ना गोल्ड डिगर वाली एनर्जी है कि भाई सामने वाली दोस्त माँगे जा रही है या फिर ये खुद से देने वाला इनका नेचर है। ये आप नहीं भी बोलोगे ना, तो वो भी ये आपको गिफ्ट करने वाला है। अगर हो सकता है इसकी मार्केट में कोई न्यू लेटेस्ट चीज़ लॉन्च हुई होगी और आप इनको बताए भी नहीं होगे, बट वो पर्सन ना रैंडमली लाके आपको दे देगा और बोलेगा कि मैंने तो सोचा कि आपको पसंद आएगा, ऐसे करके ये एनर्जी आ रही है। तो आप माँगो या ना माँगो, ये पर्सन ना प्रोवाइडर वाला एनर्जी है। यस। और हाँ, मुझे ना इससे एक और चीज़ चैनल हो रहा है ना कि बहुत लोग जेलस होने वाले हैं आपके लाइफ से। ये पर्सन आपको इतना फुलफिल्ड रखेगा ना अपने लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में कि आपके बहुत सारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, वो जेलस आपसे हो सकते हैं। इवन तो वो डायरेक्टली कभी ना बोले, बट उनके एटीट्यूड में और उनका उनकी तरफ से थोड़ा-सा हिंट आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। और मुझे ना ये भी आ रहा है ना कि ये पर्सन को आपको फ्लावर्स देना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा कि ये रैंडमली ना आपको बहुत सारे फ्लावर्स लाएँ या आपका घर ना हमेशा न्यू न्यू फ्लावर्स से भरा रहेगा। इनका बहुत अच्छा गार्डन भी हो सकता है जो आप लोग एक घर शेयर करोगे तो उसमें बहुत अच्छा गार्डन हो सकता है, बट ये मेजर एनर्जी यही है ना, ये पर्सन ना आपको फ्लावर्स बुके ये देना कभी नहीं भूलने वाला है। आपका सैड डे हो, आपका बैड डे हो, आपका हैप्पी डे हो, आपको मूड स्विंग्स हो, कुछ भी हो, इनका फर्स्ट गट फीलिंग यही रहेगा ना कि फ्लावर दिया जाए ताकि आपका मूड अच्छा है और अगर अच्छा है तो और अच्छा हो जाए। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हुँ। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये पर्सन को वो मैसेजेस करना बहुत पसंद होगा, तो वो तो मुझे वापस से ये चीज़ चैनल हुआ है कि पर्सन को आपको ना मैसेजेस करना सच में बहुत ज़्यादा पसंद होगा और आपको हर टाइम ये मैसेजेस दें और इवन इवन ये भी हो सकता है ना ये पर्सन आपके लिए नोट्स भी लिख कर के जाएँ। जैसे कि हो सकता है आप सुबह को लेट उठते होगे तो इनको ऑफ़िस पहले जाना होता होगा या फिर कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, तो ये नोट्स ना आपको लिखते होंगे। आपको अपने फ्रिज के ऊपर स्टिकी नोट्स मिल सकते हैं, आपको नाइट स्टैंड पे आपके स्टिकी नोट्स मिल सकते हैं। तो ये नोट्स देने में ना मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रहा है, तो मैसेजेस दोनों हो सकते हैं कि डिजिटली तो ऑफ़ कोर्स आपको मैसेज करे, वीडियो कॉल करे, वो तो है ही। बट ये ना आपको राइट डाउन भी करके बहुत सारा देने वाले हैं नोट्स, व्हिच इज़ लाइक ओल्ड स्कूल एनर्जी। तो ये ना बहुत सारा ऐसा एक्ट करने वाला है ना जो यू नो गायब होते जा रहा है। अभी लोग उतना नहीं कर रहे हैं, लोग अभी ज़्यादातर एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे, बट ये पर्सन ना आपके रिलेशनशिप में ना मुझे एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। और आप दोनों का ना मुझे बहुत बड़ा घर भी दिख रहा है। ये मुझे दिख रहा है कि आप लोग का ना कोई छोटा-मोटा घर नहीं होना है, एक मैंशन हो सकता है या एक बहुत बड़ा पेंट हाउस हो सकता है, जिसमें बहुत सारे रूम्स हो और बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट हो। बट ऑफ कोर्स मुझे एक छोटा या सटल सा बंगलो टाइप वो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। तो ये मेजर की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, मैं कुछ और
ओरेकल कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि मैं और मैसेजेस चैनल कर सकूँ कि आपके लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट दीज़ कार्ड्स। ओके, सो ये रहा आपका फर्स्ट कार्ड और इसका मैसेज है सिटिंग विद द एक ऑफ लॉस लर्निंग टू ऑनर व्हाट वंस वाज। Okay, and second card is this navigating tension and love, choosing connection over being right. ओके, देखो मैंने बोला था ना कि ये पर्सन ना मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड दिख रहा है और ये बहुत सारा ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो होती होंगी जो ये बताते तो नहीं होंगे बट वो फील करते होंगे और खुद से खुद को कंसोल कर लेते होंगे। तो ये चीज़ वापस से आ रही है इस वाले कार्ड से अगर आप देखोगे तो सिटिंग विद द एक ऑफ लॉस लर्निंग टू ऑनर व्हाट वंस वाज। सो ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ये बता नहीं रहे होंगे या फिर ये अपने लाइफ में चाहते होंगे बट एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। इसमें ना आपकी एनर्जी मुझे मैंने बोला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। आप इनको वो चीज़ टीच करो या फिर आप उनको इतना कंफर्टेबल फ़ील कराओ कि वो आपको ना एक्सप्रेस कर सके और बता सके कि क्या ये फ़ील कर रहे हैं या फिर इनको लाइफ़ से चाहिए, आपसे चाहिए। तो ये वो डिमांड्स रख सकें बिकॉज़ ये आपके डिमांड्स तो पूरे फुलफ़िल करने वाले हैं। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बढ़ रही है इस पर्सन को लेकर के। और अगर आप इस वाले से देखोगे ना तो एक और चीज़ आप देखना ये पर्सन का गाउन ना और इस पर्सन का गाउन लगभग आप देखना पैटर्न देखना ना वो सेम ही जा रहा है। मैंने बोला ना ये पर्सन ना कोई छोटा-मोटा पर्सन नहीं होने वाला है। ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिच मुझे नज़र आ रही है। ये ऑफ कोर्स कोई ऐसा रैंडम पर्सन नहीं होने वाला है। ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट होने वाला है और एफ्लुएंट अम, किसी भी तरह से हो सकता है मतलब ये खुद के दम पे भी हो सकते हैं या फिर इनकी ब्लड लाइन ही शुरू से ही बहुत ज़्यादा ये लोग रिच रहे होंगे जो ये इनहेरिट कर लिए होंगे अभी। तो अभी उसकी बात तो नहीं हो रही बट ये रिचनेस की एनर्जी आ रही है। उसके अलावा ना मुझे ये नज़र आ रहा है ना कि आप लोग के लाइफ में ना एक साथ अगर आप लोग जब भी यूनियन में आते हो या फिर आप दोनों शादी या फिर डेट भी कर रहे हो या आप लोग का जब भी लगभग पक्का होगा ना रिश्ता, तो आप लोग के लाइफ में आप दोनों के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। ऐसे कुछ नेगेटिविटी नहीं होगी। आप दोनों का ही ना एक-दूसरे को ना बैलेंस करोगे और एक-दूसरे का नेगेटिविटी कट आउट करने वाले हो या सामने वाले लोग से भी ना जो सोसाइटी से या फ्रेंड्स से जो भी नेगेटिविटी आएगी ना, आप दोनों का लव उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने वाला है। और ये पर्सन का ये मुझे आ रहा है ना कि ये पर्सन हर हाल में ना आपको चूज़ करने वाले हैं। मतलब आप इनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होगी। मैंने पहले भी बताया था मैसेज वाले कार्ड से नॉट कार्ड मैसेज वाले चैनल्ड मैसेज से कि ये पर्सन एक रूम भी भरा होगा ना तो ये पर्सन आपको ही देखना या आप पे ही कॉन्संट्रेट करेंगे। सो ये चीज़ ना इस कार्ड से भी मुझे दिख रही है ना कि ये पर्सन इवन दो अगर 10 लोग 10 तरह की बातें बोलेगा ना बट आप जो बोलोगे ये पर्सन उस चीज़ को ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा रेदर देन जो भी अलग-अलग तरह के लोग बोल रहे होंगे। ये कोई भी डिसीज़न अपने लाइफ में लेंगे ना तो आपका इनपुट ना इम्पोर्टेंट होगा इस पर्सन के लिए। वो एक बार ज़रूर माइंड में आपको रख के कोई भी डिसीज़न ले अपने लाइफ में। तो ये मुझे दिख रहा है। अब ये दोनों कार्ड में आप एक चीज़ और देखना, ये वाला कार्ड ना कितना ज़्यादा डल दिख रहा है और ये वाला कार्ड कितना ज़्यादा वाइब्रेंट दिख रहा है। तो ये ना आप लोग का ट्रांज़िशन होने वाला है, जो मैंने बताया कि आप लोग एक साथ आओगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी में होगे। आप लोग का पहले होगे या फिर जब ये पर्सन जब तक अपने मन की बात मन में ही रख रहा होगा ना, तो बहुत ज़्यादा डल एनर्जी होगा। ऐसा लग रहा होगा ना कि कुछ तो ऑफ चल रहा है, उतना अच्छा नहीं चल रहा है। बट आप लोग जब भी यूनियन में आओगे ना, तो आप लोग की एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होने वाली होगी और ये चीज़ ना सिर्फ़ आप लोग ही नहीं, आपके आस-पास के भी लोग देखने वाले होंगे। उनको भी फ़ील होगा कि आप लोग ना आपस में कितने ज़्यादा हैप्पी हो और कितने ज़्यादा एक-दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो लाइफ में, ये है।
इसके अलावा अगर मैं देखूँ ना तो ये पर्सन को ना आपको घुमाना भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा कि इनके माइंड में ना हमेशा चलता रहेगा कि आपको इस जगह पे ले जाएँ या फिर एक कोई न्यू रेस्टोरेंट खुला हो, मूवी नाइट पे ले जाएँ, वेकेशन पे ले जाएँ, तो ये चीज़ भी है। ये पर्सन बस मैं इन शॉर्ट में यही बोलूँगी ना, ये पर्सन वो हर चीज़ करेंगे जो आपको पसंद होगा। आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा वो मुझे उतना चैनल नहीं हो रहा है, बट ये पर्सन आपकी तरफ से मतलब यही बस चैनल हो रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना इनके इमोशंस के प्रति ज़्यादा होगी। बट ये पर्सन टोटली टोटली विप्ड मुझे दिख रहा है आपको लेकर के, कि आपको जो भी पसंद होगा, आप मतलब सोच भी रहे होगे ना तो ये पर्सन से पहले कर देने वाला में से होगा। ये मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है। ओके। और ये पर्सन ना मैंने बताया कि इतना रिच है तो इसकी रिचनेस से ना पता है आपका भी एक ग्लो अप आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप उतने ब्यूटीफुल नहीं हो या फिर आपको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस देखो अब जब आप सही पर्सन के साथ होते हो ना तो बोलते हैं ना कि एक डिफरेंट काइंड का ग्लो अप आता है आपकी लाइफ में। तो मुझे वही नज़र आ रहा है। जब आप इस पर्सन के साथ यूनियन में होगे ना तो आपकी लाइफ में ना एक डिफरेंट काइंड का ग्लो अप आने वाला है। आप हो सकता है अपने आप को उस तरीके से नहीं देखते होगे ना जिस तरीके से अब देखोगे। और पता है ये ग्लो अप ना सिर्फ आपको ही नहीं आपके मतलब फैमिली में भी ना लोग को दिखेगा कि आप कितने ज़्यादा खुश हो। वो जो ग्लो चेहरे पे आ रहा है, वो ब्राइटनेस है आपके उसमें, वो सबको वो फ़ील होने वाला है। जब न्यू-न्यू शादी होती है और न्यूली मैरिड कपल्स को देखते हैं, तो ब्राइड कितनी प्रिटी लगती है, एकदम ब्लशी-ब्लशी और इतनी क्यूट वो लोग लगते हैं। बस मुझे आपकी एनर्जी भी यही दिख रही है कि आप भी ना उतने ही ब्राइट और ग्लो करने वाले हो अपने लाइफ में। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका एक्सेसरीज़, हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि आपका ना पार्टीज़ में जाना या ये सब टोटली चेंज होने वाला है। आप एकदम ही यू नो शिफ्ट करने वाले हो अपनी एनर्जी और इस करेक्ट पर्सन के आ जाने के कारण आपकी लाइफ में। और ये पर्सन ना कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले हैं आपको और लव्ड और हैप्पी फील कराने में। अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहले मैं ना इस कार्ड को यहाँ पे आई होप दिख रहा होगा डेकोरेट कर देती हूँ ताकि ये दोनों भी दिखे। ओके, ये कुछ कार्ड है, इससे मैं और मैसेजेस देख लेती हूँ। ओके, दिस वन, every love story is beautiful but ours is my favorite. See, I told you। यहाँ पे भी आप देखना, यहाँ पे ब्राइटनेस मतलब ये तो मुझे बिल्कुल ही दिख रहा है कि आप लोग की लाइफ एकदम ब्राइट ब्राइट होने वाली है। एक कलर्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है ना। आप देखना आस-पास कोई नहीं है, बस ये दोनों। आपकी लव स्टोरी भी ऐसी ही होने वाली है। आप दोनों आपसी में इतने ज़्यादा बिज़ी होने वाले हो ना कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है, समाज में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बस आप दोनों की एनर्जी एक-दूसरे को ना आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो। ये है। अब देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो हम लोग लास्ट इस कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। उसके बाद ये रीडिंग को यहीं पे एंड कर देंगे। वन लास्ट टाइम। ओके। Always be kind. And the second one is this. You can do every hard things. So ये दोनों रहा आपका मैसेज। अगर मैं होलसम बताऊँ ना तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और जैसे कि मैंने बताया यू नो चाइल्डहुड लवर्स की एनर्जी ज़्यादा है। और अगर ये चाइल्डहुड लवर्स नहीं भी है तो यू नो ऐसा हो सकता है कि आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते होगे। और अगर वो भी नहीं है ना तो अगर आप लोग जब भी मिलोगे ना तो आप लोग को ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। और उसके अलावा तो मैंने बता ही दिया है आपको रीडिंग में कि यू नो आप लोग का लव लाइफ कैसा होगा या फिर ये पर्सन का लव लैंग्वेज क्या होगा। सो आज की रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा हो।
प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन अगर आपको कोई भी इसमें का पार्ट पसंद आया हो, या फिर आप लिस्ट डाउन कर सकते हो लव लैंग्वेज आपको क्या चाहिए अपने पार्टनर से, फॉर मैनिफेस्टिंग पर्पसेस। एंड मैं बहुत जल्दी पिकअप आइल की भी रीडिंग सोच रही हूँ लाने का, सो प्लीज़ कमेंट डाउन अगर आपको चाहिए और आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप ये भी मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच आप यहाँ तक ये रीडिंग को देखें, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।